कभी सोचा है जब सिर में दर्द होता है या कहीं चोट लगती है तो हम जो गोली खाते हैं वो असल में करती क्या है? हम में से ज्यादातर लोग बस गोली ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आराम मिल जाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही हैरान कर देने वाला विज्ञान है कि ये दवाइयां हमारे शरीर के साथ करती क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये गोलियां जिन्हें हम पेन किलर कहते हैं, क्या ये सच में दर्द को जड़ से खत्म कर देती हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये गोलियां दर्द को खत्म नहीं करती। ये तो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को एक तरह से धोखा देती हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पेन किलर्स असल में हमारे शरीर के मैसेजिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती हैं। और बस यही है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पेन किलर्स को समझने के लिए ना हमें पहले दर्द को ही समझना होगा। और इसकी शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम अक्सर सोचते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी बात है। मतलब चोट या कट या जलन ये खुद दर्द पैदा नहीं करते, ये तो बस एक सिग्नल भेजते हैं। दर्द का जो असली एहसास है वो हमारे दिमाग में बनता है। ये दिमाग का एक वार्निंग सिस्टम है जिसे वो खुद कंट्रोल करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, जब शरीर के किसी हिस्से को, मतलब टिश्यूज को, कोई नुकसान पहुंचता है तो वहां मौजूद नोसिसेप्टर्स नाम के सेंसर एक तरह का खतरे का मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज फिर स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमारा दिमाग ये फैसला करता है कि हालात को देखते हुए कितना दर्द महसूस करवाना है। और ये बात साबित करती है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक पैसिव रिसीवर नहीं है जो बस सिग्नल लेता है, वो एक एक्टिव मैनेजर है। यही वजह है कि जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, कोई एथलीट गहरी चोट के बाद भी खेलता रहता है, या कोई सैनिक जंग खत्म होने तक अपने घावों को महसूस तक नहीं कर पाता। हमारा दिमाग सिचुएशन के हिसाब से दर्द के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि दर्द काम कैसे करता है, तो अब देखते हैं कि ये दवाइयां इस पूरे सिस्टम में दखल कैसे देती हैं। आखिर ये इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को धोखा देती कैसे हैं? तो पेन किलर की सही परिभाषा यही है। ये ऐसी दवाएं हैं जो दर्द की जड़ को नहीं मिटाती, बल्कि दर्द के एहसास को कम करने के लिए उस मैसेजिंग सिस्टम को ही बदल देती हैं। ये उस वार्निंग सिस्टम में दखल देती हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। और ऐसा करने के लिए इनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ दवाएं क्या करती हैं, जहां चोट लगी है ठीक उसी जगह सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। कुछ सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को ही कम कर देती हैं ताकि खतरे के सिग्नल कम से कम भेजे जाएं। और कुछ दवाएं तो सीधे दिमाग में जाकर मैसेज को ही रोक देती हैं ताकि दिमाग उसे नजरअंदाज कर दे। चलिए अब उन दवाओं की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी इस्तेमाल करते ही हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन आम सी गोलियों के पीछे कितने राज छुपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसएड्स की, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन और एस्पिरिन। ये कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करके काम करती हैं। अब ये एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स बनाते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आप समझिए शरीर के अलार्म सिस्टम की तरह हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अरे यहां चोट लगी है, जल्दी सूजन शुरू करो। तो एनएसएड्स बस इसी अलार्म को बंद कर देते हैं, जिससे सूजन भी कम हो जाती है और दर्द के सिग्नल भी। लेकिन अब जरा इसकी तुलना पैरासिटामोल से कीजिए। जहां एक तरफ एनएसआइड्स सूजन कम करने पर फोकस करते हैं, वहीं पैरासिटामोल का सूजन पर असर ना के बराबर होता है। और ये काम कैसे करती है? खैर, ये आज भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है ना ये बड़ा सवाल। दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है ये, और वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये अपना काम आखिर करती कैसे है। हाँ, कुछ थ्योरीज जरूर हैं। एक तो ये कि ये दिमाग में एक खास तरह के कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है। एक और दिलचस्प थ्योरी इसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से जोड़ती है। जी हाँ, ये वही सिस्टम है जिसे भांग भी एक्टिवेट करती है। और यह भी हो सकता है कि पैरासिटामोल हमारे दिमाग के अपने कुदरती दर्द निवारक केमिकल्स को ही बढ़ावा देती हो। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आती है। हमारा दिमाग दर्द को कंट्रोल करने के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास तो समझिए अपनी खुद की एक पूरी की पूरी फार्मेसी मौजूद है। ओपियोइड्स जैसी जो पावरफुल दवाएं हैं, जैसे मॉर्फिन, वो सीधे दिमाग पर असर करती हैं। ये दिमाग में मौजूद म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स से जाकर चिपक जाती हैं और एक तरह से दर्द के एहसास का वॉल्यूम ही कम कर देती हैं। ये चोट को ठीक नहीं करती, बस दिमाग के रिएक्शन को बदल देती हैं।
और मजे की बात यह है कि हमारा शरीर खुद भी एंडोर्फिन नाम के नेचुरल ओपियोइड्स बनाता है। ये केमिकल्स बिल्कुल मॉर्फिन की तरह ही काम करते हैं, उन्हीं रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, लेकिन इनके कोई खतरनाक साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दर्द से निपटने के लिए हम सिर्फ बाहरी दवाओं पर निर्भर नहीं हैं। हमारा दिमाग खुद एक जबरदस्त पेन किलर है। और अच्छी बात यह है कि हम इन नेचुरल पेन किलर्स को खुद रिलीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हंसना, मेडिटेशन और यहां तक कि मसालेदार खाना खाने जैसी चीजें भी शरीर के अपने दर्द निवारक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहीं से हमें प्लेसीबो इफेक्ट की ताकत भी समझ में आती है। जब किसी को ये यकीन हो जाता है कि कोई दवा या इलाज काम करेगा, तो उनका दिमाग असल में एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स रिलीज करने लगता है जो दर्द को कम करते हैं। ये कोई नकली या मन का वहम नहीं है, बल्कि एक असली, जिसे मापा जा सके ऐसी न्यूरोकेमिकल घटना है। तो हमने ये सब कुछ जान लिया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन दवाओं में कोई खतरा नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टूल्स हैं, इलाज नहीं, और हर टूल के अपने रिस्क होते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि ये दवाएं बिना जोखिम के नहीं आती। NSAIDs का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पेट और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। पैरासिटामोल का ओवरडोज लिवर के लिए जानलेवा हो सकता है, और ओपियोइड से लत लगने और सांस रोकने जैसे गंभीर खतरे जुड़े हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि पेन किलर्स बहुत पावरफुल टूल्स तो हैं, लेकिन ये कोई आसान समाधान नहीं है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं, बीमारी की जड़ को नहीं। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये दवाएं असल में हमारे दिमाग और नसों के साथ खेलती कैसे हैं, तो क्या इनके इस्तेमाल को लेकर हमारे नजरिए में कुछ बदलाव आना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।